ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, और जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। तो जैसा कि आपको स्मरण होगा, कल हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं, और दूसरे अध्याय में कल हमने 13 और 14 ये 2 श्लोकों का अध्ययन किया, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। और हम थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन करके फिर आगे आज का अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो आप अपनी भगवद गीता में ध्यान दीजिए, और मैं यहाँ से उसका थोड़ा पुनरावर्तन करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक 13 था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अनुवाद है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे पुनरावर्तन थोड़ा करना था, कि जैसे एक ही शरीर में हम अनेक अवस्थाओं का हम उसके साक्षी होते हैं, कि जैसे हम ही बच्चे होते हैं, हम ही तरुण अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, और जैसे शरीर परिवर्तित होता है लेकिन हम शोकमग्न नहीं होते, वैसे ही जो धीर व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो गंभीर है, जो भक्ति योग में स्थिर है, ऐसे लोग जब कोई शरीर छोड़ता है
तो उससे विचलित नहीं होते। जैसे मैं कल निवेदन कर रहा था, दुख तो होता है परंतु उनके लिए शोक नहीं किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने दूसरा शरीर प्राप्त किया होगा। तो ये भगवान यही उपदेश देते हैं अर्जुन को। और फिर आगे अगले श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म ऋतु और शीतकाल की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु इससे विचलित नहीं होना चाहिए और इन दोनों को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा भगवान का अर्जुन को परामर्श है। और अब हम आज का श्लोक देखते हैं। श्लोक 15, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, द्वितीय अध्याय, श्लोक 15। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यम, जिस, ही, निश्चित रूप से, न, कभी नहीं, व्यथयन्ति, विचलित नहीं करते, एते, ये सब, पुरुषम, मनुष्य, मनुष्य को, पुरुष ऋषभः, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम, अपरिवर्तनीय, दुख, दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम, धीर पुरुष, सह, वह, अमृतत्वाय, मुक्ति के लिए, कल्पते, योग्य है। अनुवाद, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, भगवान उन्हें पुरुष श्रेष्ठ के नाम से पुकारते हैं अर्जुन को, और कहते हैं जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, चाहे सुख हो तो भी विचलित नहीं होता, दुख हो तो भी विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के योग्य कौन है, उसके उस प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। मुक्ति का अधिकारी कौन है? आप कह सकते हैं कि दुख में तो, सुख में तो चलो दुख में कोई विचलित हो जाए समझ सकते हैं, लेकिन सुख में कैसे विचलित हो सकते हैं? तो यही तो बात है कि जब दुख आता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, ये तो सामान्य है। परंतु सुख में जब अचानक बहुत सुख आ जाए, बहुत धन मिल जाए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा या पोस्ट मिल जाए, या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तो इसमें भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, व्यथित हो सकता है वो। और ऐसे इतिहास में कई उदाहरण हैं, कई, कि जो अत्यंत खुशी मिलने पर पागल हो गए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है और हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा कि इतनी खुशी को वे सहन नहीं कर पाए और पागल हो गए। तो
भगवान का परामर्श है कि चाहे बहुत सुख मिले या दुख मिले, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही स्थिर और धीर व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य देखते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। प्रभुपाद जी पहली ही लाइन में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो ये तो हम पर है, जीवात्मा पर। हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं, और यदि हम उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अर्थात कि हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे ही, और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। प्रभुपाद जी पहली ही लाइन से मुक्ति की ही और मुक्ति के अधिकारी के लक्षणों की ही चर्चा आरंभ कर दिया, और कह रहे हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो मोक्ष आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए, तथा सुख और दुख को एक समान रूप से देखने की उसकी आदत हो, या फिर उसमें समभाव रहे, वो विचलित ना हो दोनों में से किसी में भी, वो मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। प्रभुपाद जी अब कह रहे हैं, वर्ण आश्रम में जो 4 आश्रम है उसमें अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम वास्तव में कष्ट साध्य अवस्था है, अर्थात उसमें कष्ट लेना होता है, कष्ट मिलता नहीं है। संन्यास आश्रम ग्रहण करके व्यक्ति को कष्ट लेना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ये शास्त्रिक नियम है। पहले 25 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके पढ़ाई करना वेदों की, शास्त्रों की, फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का पालन करना और प्रजा उत्पत्ति आदि करना शास्त्र के नियम के अनुसार, और 25 वर्ष जैसे हो जाए शादी के। अब देखिए कई एनिवर्सरी मनाते हैं, कितना 50 वर्ष हो गए हमारी शादी को, 60 वर्ष हो गए हमारी षष्ठी पूर्ति। षष्ठी पूर्ति तो शास्त्र में हो ही नहीं सकती है, ये शास्त्र का शब्द है ही नहीं। षष्ठी पूर्ति ये संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में 60 वर्ष क्या 25 वर्ष से एक दिन आगे रहने की कहीं कोई अनुमति या प्रावधान है ही नहीं। 25 वर्ष शादी के साथ में बिता दिए तो समाप्त, गृह त्याग और वानप्रस्थ आश्रम। तो फिर ये षष्ठी पूर्ति और ये 50 वर्ष की एनिवर्सरी और ये सब कहाँ से आया? ये सब मनोकल्पित, मनुष्य की कल्पित धारणाएं ये सब, क्योंकि शास्त्र वेद इसका कोई अनुमोदन नहीं करता। तो तात्पर्य यह है कि वास्तव में 60 वर्ष तक तो हमें रहना ही नहीं होता एक साथ। 25 वर्ष तक साथ में रहे, बच्चे थोड़े से बड़े हुए और फिर तुरंत जिम्मेदारियां बच्चों पर छोड़कर अगर पत्नी योग्य हो कि जो जंगल में साथ में जा सके और आध्यात्मिक उत्थान के लिए साथ रह सके, इंद्रियां भी संयम में हो, तो 50वें वर्ष में पत्नी को ले जा सकते हैं, परंतु अन्यथा पत्नी को बच्चों के हवाले करके वन गमन करना चाहिए। और 25 वर्ष तक, 50 से लेके 75 तक जीवित रहे तो जंगल में रह करके वहां पर
तपस्या करनी चाहिए और 25 वर्ष तपस्या होने के बाद फिर संन्यास आश्रम धारण करना चाहिए और उसमें संन्यास आश्रम में वानप्रस्थ से भी अधिक तपस्याओं का स्वीकार करना होता है। तो ये कष्ट साध्य अवस्था है, तो कष्टों को स्वयं लेना होता है, कोई देता नहीं है। कोई सन्यासी को कष्ट थोड़ी देता है। आपने देखा कभी कोई सन्यासी को कोई कष्ट दे रहा हो? तो ये स्वयं कष्ट लेने वाला आश्रम है। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है। एक और बात है, इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि आजकल अनाथ आश्रम बहुत सारे खुलते जा रहे हैं, अधिक से अधिक, और बहुत सारे माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे रखते नहीं, ये है वो है। परंतु ये परिस्थिति क्यों आई है? मैंने अनाथ आश्रम कहा, आई मीन टू से वृद्ध आश्रम। तो बहुत सारे वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं और बहुत सारे माता पिता ये ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमें तकलीफ देते हैं, रखते नहीं, घर से निकाल दिया, ये है वो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये क्यों परिस्थिति आई है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस परिस्थिति का मूल कारण है कि आप वैदिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वैदिक नियम है कि 50वें वर्ष में बड़े से बड़े राजा, भरत जैसे राजा भी, बड़े से बड़े राजा जो हैं, वो अपना सब कुछ वहीं पर रखकर केवल भगवे वस्त्र धारण करके, या तो सामान्य सफेद जो भी हो वस्त्र धारण करके, बस कमंडलू लकड़ी इतना लेकर के वहां से निकल जाते हैं जंगल में। तो फिर कौन वहां पर पहले से, आपको लगता होगा शायद राजा है तो पहले उसने जाकर ऑर्डर देकर वहां एक बढ़िया वाली झोपड़ी बनवा के वहां एसी वेसी फिट करवाया होगा? तो ऐसा कुछ नहीं। किसी को पता ही नहीं कि अब वो कहाँ रहने वाले हैं। स्वयं को भी पता नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा, क्या पहनूंगा, कुछ पता नहीं। तो किसके हवाले? भगवान के हवाले अपने आप को करते हैं, अर्थात भगवान भरोसे, संपूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर निकल जाते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। पूरा जीवन प्लानिंग करते हैं, बैंक बैलेंस, सेविंग और ये बचत की योजना, वो योजना बचत के लिए, इतना सारा धन बचाया, बनाया, घर बनाया, सब सब किया, और फिर घर में बच्चे उसके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं। तो कैसे छोड़े भाई? हमने घर बनाया, हमने बैंक बैलेंस जमा किया, हमारी सिक्योरिटी, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या? परंतु यदि पहले से इस बात का एहसास हो कि 50वें वर्ष में मुझे ये सब कुछ जो मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ, उस सब को ऐसे ही छोड़ करके यदि मैं चला जाऊं, तो फिर ये कोई कष्ट नहीं होगा। और 50वां वर्ष अर्थात अभी तो जैसे मैं लगभग 50 का हूं, तो इतना बूढ़ा तो नहीं कि अपने आप को संभाल नहीं सके। आराम से जंगल में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी 52 में 52nd ईयर में उन्होंने घर का त्याग किया और वानप्रस्थ अर्थात वृंदावन में आ गए यहाँ पर। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यदि इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, तो
ये उचित होगा उसके लिए भी और पूरे समाज के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और उसके मोक्ष या कल्याण के लिए भी, क्योंकि वो जंगल में जाएगा, साधना करेगा। अब जंगल तो ऐसे रहे नहीं, वृंदावन में आ जाए 50 वर्ष के बाद। आप सबसे मेरा आह्वान है, आप सबको मेरा आह्वान है, 50 वर्ष के बाद का प्लान बनाइए, यह वृंदावन आ जाएगी। हाँ, गुरुदेव को पूछ करके, अगर गुरुदेव आज्ञा दे तो या वृंदावन या मायापुर में रहिए और फिर आगे का जीवन जो है उसे सफल बनाइए। अपने बच्चों के और परिवार के, घर के मोह माया में सड़िए मत, नहीं तो दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है कि दुख आएगा ही, तकलीफ आएगी और फिर इतनी लाचारी, इतना दूसरों पर निर्भर होकर जीवन जीना पड़ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अर्थात सर्वश्रेष्ठ होगा यदि वानप्रस्थ अर्थात वृंदावन या मायापुर धाम, नवद्वीप धाम में जाके रहा जाए। अन्य कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हम भक्त हैं, हम प्रचार भी कर सकते हैं। प्रचार कर रहे हैं तो वानप्रस्थ लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी प्रभुपाद जी ने कहा। यदि प्रचार कर रहे हैं तो वानप्रस्थ की आवश्यकता नहीं, तो जंगल में या वृंदावन भी जाने की जरूरत नहीं। आप जहां है वहीं पर प्रचार करते रहिए, आगे ठाकुर जी आपकी व्यवस्था देखेंगे। अन्यथा अगर प्रचार नहीं कर रहे तो भजन के लिए अवश्य वन जाना चाहिए, तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होगी, अस्पताल भी खाली रहेंगे। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ये कठिनाई क्यों उत्पन्न होती है? पारिवारिक संबंध विच्छेद करने से, अर्थात डिवोर्स लेने से, तलाक लेने से, और तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। तो पारिवारिक कठिनाई ये विदेश में अधिक होता है, अब तो यहाँ भी शुरू हो गया है। पारिवारिक कठिनाइयाँ हर एक जगह पर जहाँ भी आप देखें, तो प्रभुपाद जी तो बहुत ही विस्तार से समझाते हैं कि दो पुरुष और स्त्री आकर्षण के कारण मिलते हैं और फिर जब आकर्षण नहीं रहता तो एक दूसरे की गलतियां देखने लगते हैं, और जब एक दूसरे की गलतियां देखते 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 समझ में आ जाता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो बस लग्न विच्छेद, तलाक, डिवोर्स, और ये इसके रास्ते वो उसके रास्ते। फिर पैसों का विभाजन, जैसे अभी वो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है, इस विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति, मैं अभी कल परसों बताया, थोड़ा 2-3 दिन पूर्व, बिल गेट्स, वो और उनकी पत्नी अलग हो रहे हैं और 130 बिलियन डॉलर की संपत्ति का विभाजन। तो इसके लिए पारिवारिक कठिनाइयां, संबंध विच्छेद, पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण ये सब कठिनाइयां उत्पन्न होती है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो यदि कोई पारिवारिक कठिनाई हो, जैसे कोई झगड़ा हो घर में, कोई भी परेशानी हो, कि जो घर में कुछ कलह हो, लेकिन कोई धीर व्यक्ति, कोई सहनशील व्यक्ति, भगवान का भक्त यदि किसी तरह से उसे सह ले और इसका प्रतिशोध ना ले, प्रति उत्तर ना दे, क्रोध ना करे या कोई विशेष, वो सह ले किसी तरह, तो फिर उसका आत्म साक्षात्कार का पथ प्रभुपाद जी कह रहे हैं निष्कंटक है, अर्थात उसमें कांटे नहीं, वो सरलता से आत्म साक्षात्कार। और अगर इस अवस्था में देखा जाए तो अगर घर में कलह है ही, तब तो फिर 50वें वर्ष में
वानप्रस्थ लेना क्या बुरा है, सब छोड़ो, चलो वृंदावन। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहना चाहिए। इसीलिए वे अर्जुन को ये कहेंगे कि अपने धर्म निर्वाह में दृढ़ रहो, और फिर आगे जो रहने के लिए कहा जा रहा है, तो धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है अर्जुन को, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुणी पत्नी तथा वृद्ध मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र तो महाप्रभु का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु 24वें वर्ष में संन्यास ले लिए, परंतु एक प्रकार से देखा जाए तो ये तो वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप नहीं है। 25वें वर्ष में तो शादी होनी चाहिए, उसके बदले 24वें वर्ष में तो ये संन्यास ले लिया। और पत्नी 16 वर्ष की पत्नी थी घर में, उनको छोड़ दिया, माता थी वृद्ध विधवा, पिता भी नहीं, भाई नहीं, तो कौन घर का की देखभाल करेगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अर्थात अगर हेतु बहुत महान हो, पूरे विश्व पूरे समाज का कल्याण हो रहा हो, तो उस हेतु से अवश्य ही इस वर्णाश्रम को बदला जा सकता है, धर्म को, इसके नियमों को। अर्थात कि यदि आप घर से बहुत ही अत्यंत सुंदर प्रचार कर पा रहे हैं परिवार से, उसी परिवार में, तो आपको 100 वर्ष तक घर त्याग करने की जरूरत नहीं, वानप्रस्थ की जरूरत नहीं, संन्यास की जरूरत नहीं। आप घर से ही आप वही गृहस्थी में रहकर आप इसका पालन कर सकते हैं, जो कर रहे हैं प्रचार कर सकते हैं। उसी तरह पूरे विश्व के कल्याण के लिए महाप्रभु ने 24वें वर्ष में संन्यास लिया, अपने घर वालों को त्याग दिया जिन्हें उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि पूरे विश्व को मेरी जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 व्यक्तियों को निराधार छोड़ा। परंतु वास्तविकता तो हम भी जानते हैं कि ठाकुर जी के अपने कोई भी निराधार कैसे हो सकते हैं, संभव ही नहीं। तो इसी प्रकार भगवान के संबंधी भी निराधार नहीं थे, स्वयं भगवान उनकी देखभाल के लिए थे। यहाँ वृंदावन में एक विशेषता है, लगभग हर रोज शाम को 4 बजे के बाद एकदम बादल बादल से छा जाते हैं, और लगभग हर दूसरे दिन इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि आश्चर्य हो जाता है। और फिर बस एक आध घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा तेज हवा चलती है, फिर बंद। हर 2 दिन में, 3 दिन में एक बार ऐसा अवश्य होता है। तो वृंदावन की सब लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। फिर प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अर्थात यदि भव बंधन, ये भव का जो हमें बंधन है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, इससे मुक्ति चाहिए, तो उसका एक ही उपाय है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा कष्ट सहन करके वर्णाश्रम का पालन किया जाए। अब 16वां श्लोक देखते हैं।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये पूरा एक शब्द है, उसको थोड़ा सा संधि अलग करके या एक साथ बोलने का थोड़ा प्रयास होना चाहिए। न, नहीं, असतः, असत का, विद्यते है, भावः, चिरस्थायित्व, न, कभी नहीं, अभावः, परिवर्तनशील गुण, विद्यते है, सतः, शाश्वत का, उभयोः, दोनों का, अपि, ही, दृष्टः, देखा गया, अंतः, निष्कर्ष, तू, निस्संदेह, अनयोः, इनका, तत्व, सत्य के, दर्शी भी भव भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, भौतिक शरीर, असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा का अपरिवर्तित, आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान स्वयं अपना मत नहीं दे रहे हैं, इस श्लोक में तत्वदर्शियों का मत दे रहे हैं, ज्ञानियों का मत प्रस्तुत करके अर्जुन को सुना रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है, जो तत्व के दर्शी अर्थात जो संपूर्ण ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी इत्यादि, तो जो ज्ञानी है उन लोगों का क्या मत है? उनका ऐसा मत है, तो तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, अर्थात कोई भी भौतिक शरीर किसी भी अवस्था में हमेशा 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 के लिए नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष तक जीते हैं और फिर शरीर त्याग करते हैं और फिर नए ब्रह्मा, नए कल्प में नए ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि आप जानते हैं, 31 नील और 11 कुछ खरब या अरब ऐसा कुछ। और तो इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो 31 बिलियन या ऐसा कुछ, अभी मुझे ठीक से स्मरण, लेकिन गिनती हमारे लिए सामान्य बुद्धि के परे गिनती है। उतने करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी जीते हैं, उतने वर्ष के बाद भी उनकी मृत्यु तो अवश्य होती। इसलिए हिरण्यकशिपु ने जब कहा कि अमरत, तो कहा भाई मैं अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर बनाऊं? अगर मेरे पास अमरत्व होता तो पहले मैं ही नहीं ले लेता। जैसे कोई कहे कि कोरोना की ऐसी दवाई कि जो बस एक गोली खाई और संपूर्ण रूप से समाप्त, कभी नहीं होगा, और आप लेने जाओ तो डॉक्टर कहेगा ऐसी कोई गोली होती तो सबसे पहले मैंने नहीं खाई होती, तुझे बाद में देता, पहले मैं खाता ना। वैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं अगर अमरत्व होता तो पहले मैं लेता ना, तेरे लिए थोड़ी बचा के रखता, और अगर होता तो फिर तुझे देता, मैं पहले मैं लेता, लेकिन मैं भी अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर बनाऊं? तो तत्वदर्शियों का मत है कि ये जो भौतिक शरीर है, ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक शरीर ही है, क्योंकि वे भी इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत एक जीव हैं और इसलिए उनका भी भौतिक शरीर है। हमारे जैसी चमड़ी का नहीं है, परंतु है भौतिक शरीर, और उनको उस शरीर को त्याग करना होता है। और कई चिरंजीवी हैं, जैसे 7 चिरंजीवी माने जाते हैं, जैसे हनुमान जी और अनेक। तो उनका क्या है? तो
हमारे शास्त्रों में इन सब की उम्र दी हुई है, अवधि। अर्थात ऐसा नहीं कि वो बस कल्पों कल्पों तक जीते ही जाएंगे, जीते नहीं, नहीं, सबकी उम्र दी है कि ये इतने युग जिएंगे, ये इतने मनवंतर जिएंगे, ये इतने कल्प तक जिएंगे, और अधिक से अधिक एक कल्प की आयु है इन चिरंजीवियों की, उससे अधिक कोई नहीं जीने वाला। तो एक कल्प तक जी सकते हैं और फिर बाद में तो शरीर छोड़ना ही पड़े, चाहे चिरंजीवी हो जाए तो भी अमर अमर तो नहीं ही है। तो इस बात का यहाँ पर तत्वदर्शियों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, और कहते हैं कि कोई शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कि आत्मा तो हम परिवर्तन ही नहीं होता आत्मा, अमरत्व या उसकी बात तो बाद में आएगी, परिवर्तन ही नहीं होता। आत्मा जैसा था वैसा है और वैसा ही हमेशा के लिए रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, एक भी सफेद बाल अलग से बाहर नहीं आता, आत्मा जो है वही है। उन्होंने अर्थात उन तत्वदर्शियों ने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, भगवान कहते हैं दोनों को स्टडी किया तत्वदर्शियों ने और फिर ये निष्कर्ष निकाला। बोल सकते थे मैं कह रहा हूं, लेकिन वो विद्वानों को भी साथ में जोड़ रहे हैं कि देखो मेरा अकेले का नहीं, सब ज्ञानी ध्यानियों ने, ऋषि मुनियों ने तप करके सब करके ढूंढा है, जो मैं जो कह रहा हूं वही बात यही कह रहे हैं, तो तुम इनकी सुनो, इनकी भी सुनो, ऐसा कह रहे हैं। परिवर्तनशील तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कल कि वास्तव में लगभग 7 वर्ष के अंदर पूरे शरीर के सारे एक एक कोष बदल जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी नित्य परिवर्तनशीलता की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे ये जो चमड़ी है, ऐसा कहते हैं कि 21 दिन के अंदर पूरी चमड़ी नहीं आ जाती। तो यहाँ पर अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे 21 दिन नहीं, मुझे लगभग 200 दिन के बाद भी यहाँ पर यही दिखाई देने वाला है जो अभी दिखाई दे रहा है। परंतु 21 दिन में ये चमड़ी पूरी तरह से यहाँ से निकल सकती है, एक एक कोशिकाएं निकल निकल कर गिरती है और दूसरी कोशिका उसका स्थान ले लेती है। अब इस व्यवस्था में थोड़ा 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते 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 अब देखिए पूरा चेहरा बदल जाता है। 25 वर्ष 15 वर्ष का एक नव युवक या तरुण, और वही जब 65 वर्ष का होता है तो कैसा दिखता है, अलग हो जाता है, क्योंकि यही सब कोशिकाएं बदल रही, थोड़ी तो जगह चेंज होती है, इधर से उधर धक्का मारते हैं, 2 कोशिका इधर 2 इधर, तो धीरे 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 बूढ़ा हो जाता है। एक परिकल्पना है ये, परंतु वास्तव में सारा शरीर जो है हमारा वो नित्य परिवर्तनशील है, नित्य नित्य परिवर्तन हो ही रहा है, कंटिन्यूस। और आत्मा में संपूर्ण रूप से अपरिवर्तनशील है, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं। यही तो विडंबना है, यही तो दोनों के का विरोध है। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न साइंस ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं के सेल्स, हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं, विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। तो शरीर में वृद्धि होती, बड़ा भी होता है शरीर, और वृद्धावस्था भी आएगी, आती ही है। किंतु शरीर तथा मन में
निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। तो मन में और शरीर में नित्य परिवर्तन भले हो, लेकिन आत्मा स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो अर्थात मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आता, शरीर में परिवर्तन आता। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। पदार्थ का और आत्मा का यही अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो पदार्थ में और आत्मा का मुख्य अंतर क्या है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि आत्मा में और पदार्थ में, स्थूल पदार्थ में क्या अंतर है, या स्थूल शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, तो मुख्य अंतर है परिवर्तन का। आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता और भौतिक शरीर में नित्य निरंतर परिवर्तन चलता ही रहता है। तो स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में दूसरे स्कंद 12वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णुः। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। तो अगर हम ये दो शब्दों का प्रयोग करें, सत तथा असत, तो इसका अर्थ आत्मा या भौतिक शरीर या भौतिक पदार्थ होता है। तो असत अर्थात भौतिक शरीर या भौतिक पदार्थ, और सत अर्थात जीवात्मा। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है, प्रभुपाद जी कहते हैं। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। तो यहाँ से प्रभुपाद जी के मत अनुसार भगवान अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देना आरंभ करते हैं। जो अज्ञानवश मोहग्रसित हैं, विचलित है, चिंतित है, क्रोधित है, दुखी है, परेशान है, उनको अब मोह को भंग करने की चाबी यहाँ से देना आरंभ कर रहे हैं। अब वो लेना चाहते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, परंतु भगवान यहाँ से देना आरंभ करते हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। प्रभुपाद जी के अनुसार अज्ञान को यदि मिटाना है तो क्या करना होगा? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक गुरु ही आराधक और आराध्य को मिला सकते हैं। इसलिए गुरु को ये सबसे पहली प्रार्थना, गुरु को अज्ञान तिमिरान्धस्य, जो हम अज्ञान की वजह से अंधकार तिमिर, और उस अंधकार की वजह से मैं अंधा हो गया हूँ, तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान वाली एक लकड़ी शलाकया, उसको लेकर के चक्षुः उन्मीलितम येन, तो उन चक्षुओं को अंजन, जैसे एक अंजन होता है, काला अंजन लगाते हैं, वैसे अंजन की तरह वो ज्ञान की लकड़ी घुमाइए मेरे आंख पर और मेरी आंखें खोलिए। और जिसने मेरी आंखें खोली है, ऐसे गुरु को मैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आराधक
और आराध्य, भक्त और भगवान, जीव और भगवान का मिलन होना जरूरी है, संबंध स्थापित होना जरूरी है, और वो शाश्वत है संबंध, उसको पुनः जागृत करना है। और फिर अंश रूपी जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसके पश्चात अंश रूपी जीव और तथा भगवान के अंतर को समझना हो। तो पहले संबंध स्थापित हुआ और फिर धीरे धीरे ये भी समझना भगवान कौन है और मैं जीवात्मा के रूप में कौन हूँ, अंश रूपी हूँ और भगवान अंशी है, और उनके संबंध को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है? एक ही हृदय में दोनों निवास करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, तो दो पुरुष हृदय में निवास करते हैं। कौन? एक आत्मा और एक परमात्मा। तो दोनों के अंदर कोई अंतर है कि दोनों एक ही है? आत्मा सो परमात्मा। अरे कितने बड़े मूर्ख होंगे ये! आप कल्पना तो कीजिए कि ये बोलने वाला व्यक्ति जो भी हो, मुझे तो पता भी नहीं कौन किसने कहा होगा, लेकिन जिसने भी कहा होगा वो किस हद तक का मूर्ख होगा। शास्त्रों को तो उसने शायद छुआ या देखा भी नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा सो परमात्मा कह दिया, सुनने में अच्छा कविता जैसा लगता है, आत्मा सो परमात्मा, तो बोल दिया मुंह से। अरे भाई, पर कुछ सोचो तो सही, क्या शास्त्र कहते हैं, सुनो तो सही, पढ़ो तो सही। शास्त्रों में कहीं तो ऐसा लिखा हो कि आत्मा ही परमात्मा है, जबकि सारे शास्त्रों में ये अवश्य लिखा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों, जैसे मैंने अभी कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये सब में कहीं कहीं पर, सब जगह पर समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, तो दो पुरुष एक ही साथ एक ही हृदय में निवास करते हैं। एक है आत्मा और एक है परमात्मा। और फिर दोनों का अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है तो आगे श्लोक के द्वारा बताएंगे प्रभुपाद। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, तो एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जैसा छोटा अणु आत्मा है और भगवान, भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, 2.2.28 या 8, आई थिंक 28 या 8 भी हो सकता है, 228, हाँ। और उसमें भगवान की साइज बताई है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। 8 इंच के भगवान और हमारी साइज बाल का 10,000वां भाग, दोनों में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा में ही जब इतना अंतर है तो भगवान कैसे होंगे? फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया। समस्त उद्भवों का मूल, प्रकाश का मूल किसको माना गया है? भगवान को, परमेश्वर को। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। तो इसका अनुभव कैसे होगा? परा तथा अपरा प्रकृति प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण।
शक्ति शक्तिमान दोनों एक ही, शक्तिमान की ही शक्ति है, परंतु फिर भी शक्ति कंट्रोल्ड है और शक्तिमान कंट्रोलर है। तो प्रकृति जो है वो भगवान द्वारा नियंत्रित है और भगवान नियंत्रक या नियंता या जो कंट्रोलर है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे पहले उदाहरण दिया प्रकृति का, प्रकृति हमेशा भगवान दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, भगवान के वो क्या मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मयि अध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, जो भी करती है मेरी अध्यक्ष। तो भगवान की अध्यक्षता में, नियंत्रण में माया है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जीव भी हमेशा हमेशा के लिए भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के नियंत्रण में है। ये अलग बात है कि कोई जीव भगवान का शुद्ध भक्त होने पर उनकी माता का, उनके पिता का रोल करे और फिर भगवान को कंट्रोल करे अपने प्रेम से, वो बात ही अलग है। अन्यथा सामान्य रूप से सारे जीव भगवान द्वारा ही कंट्रोल्ड, नियंत्रित होते हैं। और उसका उदाहरण, दो उदाहरण दे रहे, कैसे? जैसे सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो सेवक हमेशा स्वामी के अधीन रहता है, स्वामी जो कहते हैं वही करते हैं। और एक शिष्य सदैव गुरु के अधीन रहता है, गुरु को सिखाता नहीं, गुरु से हमेशा सीखता है और उनसे मार्गदर्शन और निर्देशन दोनों प्राप्त करता है। जो भी निर्देश देते हैं उसका पालन करता है शिष्य। यदि वो वास्तव में उनको गुरु मानता हो, तो वास्तव में वो अपने आप को उनका शिष्य समझता हो, तो उनकी आज्ञा कभी भी अवहेलना नहीं करता और उनके अधीन रहता है। वो जो भी सिखाते हैं वो सीखता है, उनकी सेवा करता है। आगे बताते हैं कि अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ये भगवद गीता का उपदेश इसलिए है कि सदा सर्वदा के लिए हम जीवों को आत्मज्ञान और अज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करवाने और अज्ञान को दूर करने के लिए ये गीता का उपदेश हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं, एक प्रेमी पिता की तरह। अब 17वां श्लोक देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी, नाश रहित, तू लेकिन, तत् उसे, विद्धि जानो, ये न जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी को, अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। अनुवाद: जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब थोड़ा यही समझते हैं, फिर आगे बाकी तो प्रभुपाद जी समझा ही देते हैं सुंदर।
जो सारे शरीर में व्याप्त है, अर्थात कि इस पूरे शरीर में सभी जगह पर जो जिसका या तो स्वयं कहिए कि जो जा रहा है, या तो फिर एक जगह से बैठा बैठा पूरे शरीर के अंदर जिसकी ऊर्जा या शक्ति प्रसरित प्रसारित होती है, उस उसे अविनाशी समझो तुम, भगवान कहते हैं। और उस अव्यय आत्मा अर्थात जिसका नाश नहीं होता, अव्यय, ऐसे अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, भगवान कहते हैं। तात्पर्य में सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझाते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो यही बात कर प्रभु, पूरे शरीर में जो फैला हुआ है, ऐसे आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन करते हैं यहाँ पर भगवान। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि शरीर में सब जगह चेतना है। देखो यहाँ भी ऐसे ऐसे करेंगे तो पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि चेतना है। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ कुछ और निरूपित करना चाहते हैं। सत्य कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। सभी जगह सुख और दुख का अनुभव होता है। कोई अगर ऐसे प्रेम से ऐसे ऐसे हाथ करे, ऐसे ऐसे प्रेम से सहलाए, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ को नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन ऐसे प्रेम से यदि सहलाए बहुत अच्छा लगता है। और फिर कोई अगर ऐसे करे तो ओहो वो चोट लगी ऐसा। तो तात्पर्य यह है कि सभी को पूरे शरीर में सब जगह पर सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक इसमें अंतर है क्या कि मेरी चेतना सिर्फ मेरे ही शरीर तक सीमित है। मुझे यहाँ करो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन बाजू वाले को अगर एक थप्पड़ मारो तो मुझे कुछ नहीं होता। तो उसका अर्थ हुआ कि मेरी चेतना मेरे आत्मा के साथ जुड़ी है, अर्थात मुझसे, और मेरे ही शरीर तक सीमित है। वो कहीं आगे नहीं जाती मेरी चेतना। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा अर्थात एक व्यक्तित्व वाला एक आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। अर्थात एक आत्मा एक व्यक्तित्व है और उसकी चेतना भी एक व्यक्तित्व की तरह ही है, जो पूरे एक ही शरीर में व्याप्त रहती है उसकी चेतना। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5वें अध्याय का 9वां श्लोक इसकी पुष्टि उसमें हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते स च अनन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए, अर्थात एक बाल जो है उसके आगे के हिस्से को 10,000 भाग में विभाजित किया जाए, तो जो 10,000वां भाग है उतनी साइज आत्मा की। तो इस तरह के प्रत्येक भाग की
का माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। और एक श्लोक है, इसमें यही बात है। एषाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। एक ही बात है, परंतु दो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग श्लोक हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे एक आपके पास खिलौना है या आपका मोबाइल है, आपका आपके पास एक रेडियो है, मान लो टीवी तो रेडियो, उसके अंदर आपने सेल डाला हुआ है, बैटरी, तो बैटरी उसमें लगा दी, आपके मोबाइल में बैटरी लगाई है आपने, और जब तक वो बैटरी रहती है पूरे मोबाइल में आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पूरा मोबाइल चलता है, एक एक कोने कोने में विद्युत का संचालन होता है। वैसे ही खिलौना है तो पूरा खिलौना चलता है जब तक बैटरी है, पूरा रेडियो चल रहा है, बैटरी है। तो बैटरी पूरे रेडियो के कोने कोने तक नहीं जाती, बैटरी एक ही जगह पर स्थित है, परंतु उसकी ऊर्जा पूरे रेडियो में व्याप्त है। बिल्कुल वैसे ही जीवात्मा हृदय में विराजमान रहते हैं और हृदय में बैठे बैठे बैटरी की तरह पूरे शरीर को चेतना और शक्ति जो है वो प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जब वो चला जाता है तो पूरे शरीर का की ऊर्जा, चेतना, शक्ति सब समाप्त हो जाता है और शरीर मृत कहलाता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अन्य उदाहरण दिया, उन्होंने औषधि का उदाहरण दिया। जैसे आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे एक दवाई ली तो पेट में डाली दवाई, लेकिन पूरे शरीर में फैल जाती है दवाई। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा अर्थात लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की जैसे धारा होती है, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा है कि नहीं शरीर में कैसे जाना जाता है? अब देखिए, जब कोई मृत प्राय होता है तो उसे, कोई मृत देह को जलाने से पहले अगरबत्ती घुमाते हैं और फिर अगरबत्ती उसके पैरों के अंगूठे में स्पर्श करते हैं। तो ये शास्त्रिक वैदिक नियम जो है वे आध्यात्मिक तो है ही, परंतु वैज्ञानिक नियम भी है। क्यों? क्योंकि वो अगरबत्ती का स्पर्श करते ही यदि उसके अंदर जीव है तो जैसे ही अगरबत्ती उसके अंगूठे को स्पर्श करेगी, पैर के अंगूठे को, तुरंत शरीर में चेतना दिखाई देगी। चेतना हो, आत्मा हो तो चेतना होगी, चेतना होगी तो तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई देगी। जैसे नाक में रुई डाल देते हैं, तो यदि थोड़ा भी जीव है, चेतना है, सांस है, तो रुई डालते ही समझ में आएगा कि उसको तकलीफ हो रही है। तो ये सब आध्यात्मिक विधियां, वैज्ञानिक विधि भी है। तो चेतना तब तक रहती है जब तक आत्मा रहती है, आत्मा जाते ही चेतना समाप्त हो जाती है।
और प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो किसी भी अवस्था में कोई भौतिक उपचार करके आत्मा को वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, जिसके पास आध्यात्मिक सिद्धि होती है वे आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा आत्मा को वापस ला सकते हैं, परंतु भौतिक रूप से तो संभव ही नहीं है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है। तो ये भौतिक संयोग कुछ पदार्थ मिले और चेतना आ गई, जैसे हमारे वैज्ञानिक समझते हैं कि हमारे सबके पास मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क जो है वो धीरे 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 इवोल्यूशन से धीरे 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 प्राकृतिक परिवर्तन से हम इतने बुद्धिशाली हो गए और ये चेतना जो है हमारे शरीर में वो डेवलप हुई। ये पदार्थ की चेतना नहीं है। पदार्थ की चेतना होती तो क्षण में क्यों खत्म हो जाती। एक क्षण में जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग करता है चेतना उसी क्षण समाप्त हो जाती है। तो यही प्रमाण है कि बैटरी खत्म खिलौना बंद, वैसे ही आत्मा चली गई चेतना समाप्त। लेकिन ये भौतिक वैज्ञानिक कब समझेंगे पता नहीं, कितने साल और लगाएंगे समझने। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में 3:1-9 में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। देखिए एक एक शब्द को ये बहुत सुंदर वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। आत्मा आकार में अणु के तुल्य है, बहुत छोटा है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। पूर्ण बुद्धि का विकास हो तो जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। इस पर ध्यान दे रहे हैं ना, लिख भी रहे होंगे। 5 प्रकार के प्राणों में अर्थात प्राण वायु में ये तैरता है। कौन? आत्मा, अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में। कौन से 5 है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। तो कितने प्रकार के प्राण या प्राण वायु है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित हैं। ये पांचों हृदय में भी स्थित हैं और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। और तो ये हृदय में स्थित है, आत्मा है, ये वायु है, प्राण शक्ति है 5, और आत्मा इन पांचों का उपयोग करके पूरे शरीर में अपनी प्राण शक्ति, चेतन शक्ति को फैलाता है। आत्मा किसकी सहायता से? इन 5 प्राणों की सहायता से। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान के द्वारा। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है
तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो ये पांचों अशुद्ध अवस्था में भी हो सकते हैं, शुद्ध अवस्था में भी हो सकते हैं पांचों वायु। तो जब आध्यात्मिक ये जैसे कि प्राणायाम आदि, अष्टांग योग, भक्ति योग, मूल रूप से भक्ति योग के द्वारा यदि इनको शुद्ध कर लिया जाए, कल्मश से मुक्त कर लिया जाए, तो आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है, हम तो योगा क्लास में जाते हैं, क्या करते हैं, योगा सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। परंतु आपका ये योगासन प्राणायाम उसके लिए है ही नहीं। ये तो बाई प्रोडक्ट है, अर्थात कि ये तो मूल हेतु तो अलग है, परंतु साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, वो अलग बात है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम योगा नहीं है। योगासन प्राणायाम जो है वो इन 5 वायुओं को शुद्ध करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो ये मायावादी ऐसे सोचते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो इसलिए इस आत्मा की सर्वव्यापकता को भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं कि सर्वव्यापी आत्मा भी है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद तो अर्थात एक आत्मा का प्रभाव केवल एक ही शरीर पर है, सर्वव्यापी नहीं है आत्मा। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ये वही श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद का। और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा को अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम, फिर आगे का श्लोक याद नहीं। तो ये अणोर अणियान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, ये श्लोक तो इसमें बताते हैं कि अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। इतना माइक्रोस्कोप है ही नहीं, माइक्रोस्कोप हो तो भी आत्मा दिखेगा नहीं। ऐसा कोई उपकरण नहीं जिससे आत्मा को देखा जा सके, इसलिए आत्मा है ही नहीं। जो दिखता नहीं वो है नहीं, सीधी बात है। वैज्ञानिकों का दिमाग ऐसे ही चलता है, जो दिखता नहीं वो है नहीं, अगर कुछ है तो दिखना चाहिए ऐसा। इसीलिए अभी तक कितनी सारी वस्तुओं में मानते नहीं वैज्ञानिक। व्यष्टि आत्मा अर्थात एक व्यक्तित्व रूपी आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से उद्भूत है। तो कहाँ रहते हैं, सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो, हृदय में रहते हैं, हृदयावकाश, हृदय में रहते हैं। अगर हृदय में रहते हैं तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पूरे शरीर को जो ऊर्जा है
या खून है वो हृदय से प्राप्त होता है, हृदय ही मुख्य है। तो इतना तो मानते हैं वैज्ञानिक, परंतु शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि मुख्य तो हृदय है, हृदय महत्वपूर्ण नहीं, उसमें निवास करने वाले आत्मा और परमात्मा महत्वपूर्ण है। तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में आत्मा रहती है हृदय में, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, जिसे आप अपना रिपोर्ट देखें खून का, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट सब होता है। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है, लाल रक्त कण, वो ऑक्सीजन ले जाते हैं सब जगह हृदय से। लेकिन ये वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि वो ऑक्सीजन लेने का या ऊर्जा जो शक्ति है वो प्राप्त कहाँ से करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वे आत्मा से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। अब अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्तोपादक समलयन बंद हो जाता है, रक्त उत्पादक समलयन बंद हो जाता है। अर्थात जैसे ही आत्मा निकल गई तो रक्त बनना बंद हो गया, ऑक्सीजन लेने का प्रश्न नहीं, तो कहाँ कौन क्या पहुंचाएगा, क्योंकि आत्मा के साथ चेतना भी चली गई। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है, जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार हमने 17वां भी श्लोक किया, 18वें श्लोक से कल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो उत्कंठा आदि तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम आपके दर्शन कर पाए। हाँ, यस। सिंपल, यू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट कि कहाँ से पूरे अगर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर लिंक टूट जाएगी बीच में ज्ञान की, ये धारा, ये गीतोपनिषद की धारा अगर टूट जाएगी ना तो समझ नहीं आएगा। अगर हम धारा देखें, लय को देखें, शुरुआत कहाँ से हुई, अर्जुन को मोह हो गया, उसको भ्रम हो गया कि ये मेरे स्वजन है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसको दो चीज समझाना चाहते हैं कि एक तो तेरा ये धर्म है, कर्तव्य है कि तुझे इनको मारना ही है, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, क्योंकि वे अधर्म के साथ है और अधार्मिकों को मारना क्षत्रिय का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है। और दूसरा ये कि जिसे तू अपने रिलेटिव समझ रहा है, वास्तव में वे केवल शरीर हैं जो तेरे रिलेटिव है, वास्तविक आत्माएं तो अमर ही है।
इसीलिए पहले ही श्लोक में कहते हैं नत्वे वाहम ना जातु नाशम, ये उनमें से कोई कभी जन्मा नहीं और ये कभी कोई मरने वाला नहीं। तू जो समझता है कि ये मर जाएंगे या ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, इनके शरीर केवल नष्ट होंगे, ये तो सब अमर है, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं, मारो, यही कहना चाहते हैं भगवान। तो कनेक्शन यूं है कि उसका जो विषाद, अर्जुन विषाद जो है, जो उसका दुख है, डिप्रेशन है, उसका कारण ये मोह है और अज्ञान है कि ये सब मेरे रिलेटिव है। वो आत्मा को नहीं देख रहा, वो शरीर को देख रहा है। तो इसीलिए आत्मा के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो आत्मज्ञान प्राप्त करके ही उसका मोह नष्ट होगा कि ये सब मैं जिसे रिलेटिव समझ रहा हूँ वास्तव में ये सब शरीर है और अंदर की आत्मा तो अमर ही है, वो मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, उसके साथ मेरा वास्तव में कभी कोई रिलेशन न था न है। रिलेशन अगर कोई है तो एक ही कि वो भी भगवान का सेवक है वो जीव, और मैं भी भगवान का सेवक, और कोई हमारे बीच में रिलेशन नहीं, चाहे कोई भी आत्मा क्यों ना हो। इस मोह को तोड़ना चाहते हैं, अर्थात उसे वही समझाना चाहते हैं जो मैंने अभी समझा दिया। हाँ, और कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न? हाँ हाँ, बोलिए समदर्शी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे हर एक जीव में आत्मा और परमात्मा रहते हैं, परमात्मा जैसे छोटे छोटे जीव में किस तरह से रहते हैं, आप थोड़ा विस्तार से। क्या क्या फिर से पूछे? जो आत्मा और परमात्मा हर एक जीव में रहते हैं, तो परमात्मा जो है वो किस तरह से रहते हैं, वो अगर थोड़ा विस्तार से समझिएगा, सभी जीवों के अंदर किस तरह से परमात्मा किस तरह से रहते हैं मतलब? कैसे कैसे आप कैसे तो देख तो नहीं पाते परमात्मा को, तो किस तरह से रहते हैं, कैसे दिखा जाता है, कैसे अनुभव किया जाता है। अब ये आप मुझे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अर्थ समझ रहे हैं? आप पूरा ध्यान योग परमात्मा पे जो ध्यान लगाते हैं, उस पूरे ध्यान योग की प्रक्रिया पूछ रहे हैं। उसके लिए अष्टांग योग करिए, ध्यान लगाइए परमात्मा पे, और फिर जैसे ध्रुव को दर्शन दिया भगवान ने, पहले हृदय में दिया और फिर वही परमात्मा बाहर पूर्ण भगवान के स्वरूप में दिखाई दिए। या जो भी जो अन्य योगियों को जो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, जैसा इस श्लोक में 2:2:8 में बताया है कि चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती, तो वो प्रादेश मात्रम अंगूठे जितने जो परमात्मा है वो चतुर्भुज है, उन्होंने चारों भुजाओं में एक एक आयुध पकड़ा है और उनका मैं स्मरण करता हूँ। तो ऐसे आप चाहो तो उनके ऐसे रूप का अंदर ध्यान कर सकते हैं, और उस ध्यान योग के द्वारा लगभग 60,000 वर्ष के बाद जब वो सफल हो जाएगा आपका ध्यान योग, तो आपको दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के। फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं कि हाँ, आप थोड़ा ज्ञान दीजिए कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे बैठते हो, कौन सा सोफा है अंदर, कौन से क्या कपड़े पहनने का आपका सब व्यवस्था किधर है इधर अंदर, वो सब तब पूछ सकते हैं 60,000 वर्ष के बाद। क्योंकि 60,000 वर्ष तो लगेंगे ही ये ध्यान योग सिद्ध होने में, कलयुग का युग धर्म है नहीं ये, तो ऐसी बात है। तो अब यही था ना आपका प्रश्न, क्या है कि वही ना कि वो कहाँ रहते, क्या करते, क्या खाते, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते, मतलब वो 2x2 का इन्होंने यहाँ वो बनाया होगा, क्या बोलते हैं उसको, 2 BHK या ऐसा, उसमें अच्छा किचन होगा, एसी होगा, सब होगा जो हमें तो दिखाई नहीं देता। ये सब फैसिलिटी, तो बिना फैसिलिटी कैसे कितनी देर खड़े रहेंगे, तो कुछ तो अंदर फैसिलिटी होगी उन्होंने किया होगा, टीवी भी लगाया हो सकता है शायद, पता नहीं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हो मोबाइल में, तो अंदर क्या व्यवस्था है वो अ, ऐसी ऐसा कोई वर्णन आपका यदि सीरियसली मैं गंभीरता पूर्वक उत्तर दूं, तो मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं कहाँ कहीं भी
कि उनकी कैसी विशेष व्यवस्था होती है अंदर हृदय में, कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसी कोई मेरे पास ऐसी कोई इसकी जानकारी नहीं है। अगर प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको अर्पण करूंगा, अन्यथा हम खोज कर सकते हैं कहीं से ऐसी जानकारी मिले, परंतु अब तक इतने वर्षों में एक बार भी मैंने सुना नहीं ऐसी कोई चर्चा कहीं भी कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सुना नहीं। मुझे जानकारी नहीं है, ये उत्तर है। ठीक है। हम अमृतमय माता जी को पूछते हैं, अगर उनको जानकारी हो, कहीं सुना हो। कमल में भगवान विराजमान रहते हैं, हमारे जो हृदय रूपी कमल है उसमें रहते हैं, ऐसा मतलब बस पढ़ा है, दूसरा तो कुछ नहीं मालूम कैसे रहते हैं, क्योंकि आत्मा दिख ही नहीं सकता है तो परमात्मा भी नहीं दिख सकते, तो फिर मतलब कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं। नहीं, वो अवश्य जिज्ञासा है, पर हमारे पास नहीं मालूम है हमको ऐसा वर्णन अभी तक किसी शास्त्र में पढ़ा या सुना नहीं है, परंतु हाँ, ये अवश्य है कि अगर ध्यान योग करके उनको साधा जाए और परमात्मा का दर्शन हो जाए या वो प्रसन्न हो जाए परमात्मा, तो फिर उनको पूछा जा सकता है कि ये भी बताओ कि कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, वो भी हो सकता है। परंतु उससे पूर्व प्रश्न ये है कि हम कैसे रहते हैं आत्मा, तो उसका उत्तर आज हमें स्पष्ट रूप से मिल गया कि हम 5 प्रकार के प्राण वायु के अंदर तैरते हैं, हृदय में तैरते हैं। तो पता नहीं आगे भगवान ने अपनी क्या व्यवस्था बनाई है वो पता नहीं, परंतु उनकी भी कोई अलग व्यवस्था होगी अंदर इस प्रकार। और अन्य किसी का कोई प्रश्न? किसी का प्रश्न आदि हो तो हाथ ऐसे दिखा सकते हैं कैमरा के सामने, या तो हैंड रेस का सिंबल दिखा सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न कोई हो नहीं तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आइए सब मिलके कोरोना पीड़ितों के लिए एक माला जप करते हैं।